ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव की सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। चौथा अधिकार हमारा चल रहा है और चौथे अधिकार का अंतिम प्रकरण मोह की महिमा, जिस पे हमें आज चर्चा करनी है। प्रथम अधिकार में पंडित तोडरमल जी ने सर्वप्रथम वीतराग विज्ञान को नमन करके कहा कि जिस वीतराग विज्ञान से पंच परमेष्टि महान हुए हैं, उस वीतराग विज्ञान को मैं नमन करता हूँ। पंच परमेष्टि का पूज्यत्व का कारण बताया, वक्ता श्रोता का स्वरूप बताया और जिनवाणी को शास्त्र स्वाध्याय करने की, जिनवाणी पढ़ने की प्रेरणा दी। दूसरे अधिकार में उन्होंने कर्म बंध का निदान कराया। कर्म रूपी रोग है, संसार रूपी ये रोग है जीव को, इसका निदान कराया, पक्का कराया कि ये रोग है और उसके कारण बताया कि किन कारणों से ये रोग होता है। तीसरे अधिकार में उन्होंने क्या किया कि इस संसार रूपी रोग से जीव की कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं, वो उन्होंने तीसरे अधिकार में बताया, जिसमें उन्होंने पहले कर्मों की अपेक्षा से दुख की चर्चा की, फिर पर्याय अपेक्षा से चर्चा की, उसके बाद 4 प्रकार की इच्छाओं की चर्चा की। अब ये जो दुख भोगे इसने 4 गति में 84 लाख योनियों में, उनके पीछे मूल कारण क्या है वो चौथे अधिकार में बताते हैं कि इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव। ये मिथ्यात्व के कारण से जीव दुखी है। फिर उन्होंने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण शुरू किया चौथे अधिकार में कि प्रयोजनभूत तत्व का विपरीत श्रद्धान या अतत्व का श्रद्धान, इसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। और मिथ्या ज्ञान क्या है कि प्रयोजनभूत तत्व में विपरीत ज्ञान, कुछ का कुछ जानना, संशय विपर्य अनध्यवसाय सहित जानना, या कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य के साथ जानना, इसका नाम क्या है? मिथ्या ज्ञान। समझ में आया? फिर मिथ्या चारित्र का निरूपण किया कि जो परद्रव्य में जीव की प्रवृत्ति होती है उसका नाम मिथ्या चारित्र। सिंपल सी परिभाषा, परद्रव्य में जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम मिथ्या चारित्र। स्वरूप में प्रवृत्ति का नाम सम्यक चारित्र और पर में प्रवृत्ति का नाम मिथ्या चारित्र। क्लियर है? राग द्वेष की चर्चा कल हमने की थी कि कैसे यह जीव अनादिकाल से पर वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करता है और उस इष्ट अनिष्ट की बुद्धि के कारण से इसको राग द्वेष होते हैं और उस राग द्वेष के कारण से कषाय होती हैं और कषाय होती हैं तो आकुलता होती है और यह जीव सदा आकुल व्याकुल रह करके दुखी होता है। इसका नाम मिथ्या चारित्र है। अब इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में भी प्रबल कारण जो मोह है, मोह माने अज्ञान, इस मोह के कारण से जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नाम पाता है। प्रबल कारण दर्शन मोह, समझ में आया? दर्शन मोह। अब इस मोह की महिमा का बखान करते हैं, मोह की महिमा। अब आप देखो, कोई भी पूछ सकता है कि भैया आत्मा की महिमा सुनी है, आचार्यों ने शास्त्रों में आत्मा की महिमा की है, पंच परमेष्टि की भी महिमा गाई है, जिन शासन की भी महिमा है, लेकिन ये मोह की महिमा क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि भैया जब तक मोह की महिमा नहीं आएगी ना, तब तक मोह को जीतने की महिमा नहीं आएगी, मोह को जीतने वालों की महिमा नहीं आएगी। रामायण लिखी ना, पद्म पुराण है,
तो पद्म पुराण में स्टार्टिंग में पहले रावण की महिमा गाई पूरी, क्योंकि बताया ना रावण त्रिलोक विजयी था, उसने इंद्र को परास्त किया था, ये किया था, वो किया था, उसको जीतने वाला कोई नहीं था। तब रावण की इतनी महिमा करने के बाद कहा कि राम आए लक्ष्मण आए। पहले प्रतिनारायण की महिमा कर दी पूरी, उसके बाद नारायण ने प्रतिनारायण को मारा, तो उससे नारायण की महिमा हुई। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही होता है जगत में। श्रृंगार रस, मुनिराज श्रृंगार रस का कितना वर्णन करते हैं कि राजकुमार हैं, राजा हैं, उनकी इतनी सुंदर सुंदर रानियां हैं, और एक एक रानी की सुंदरता के लिए 4-4 पेज का वर्णन, और बाद में कहते हैं कि एक पल में त्याग दिया। ये पूरा वर्णन इसलिए किया जाता है कि इसकी महिमा दिखा करके कि इससे भी ज़्यादा वीतरागपना है, उसकी कितनी महिमा होगी, जिसके लिए मुनिराजों ने उसको त्याग दिया, वैभव को त्याग दिया। राजाओं के वैभव की पहले महिमा गाते हैं, पहले इंद्र के वैभव की महिमा गाते हैं, और फिर वो इंद्र दिगंबर मुनिराज के चरणों में झुकता है, ये दिखाते हैं। तो ऐसे ही पहले यहाँ मोह की महिमा गाई जाती है, और मोह की महिमा गाने के बाद कहते हैं ये मोह जो त्यागने वाले हैं उनकी महिमा कितनी होगी। समझ आया? अब देखो, अब मोह की महिमा में भी राजू भाई गजब की चीज़ ये है, आप समझो कि मोह कितना महात्म्य है इसका। ये हमेशा हमारे साथ रहा है, अनादिकाल से लेकर आज तक, कभी इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम कितनी भी समस्या में रहे हो, किसी भी गति में रहे हो, आप चाहे नरक में गए हो तो मिथ्यात्व आपके साथ था, आप त्रियंच में गए तो मिथ्यात्व आपके साथ था। कभी आपके स्त्री पुत्र मकान दुकान आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मोह आपका साथ नहीं छोड़ता। 4 गति 84 लाख योनियों में मोह हमेशा आपके साथ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कभी इसने आपका साथ नहीं छोड़ा। अब बताओ, मोह ने साथ नहीं छोड़ा कि मोह की वजह से ही भटक रहे हैं संसार में, चारों गतियों में। हर दुख में मोह आपके साथ था, मोह मेरे साथ था या फिर मोह के कारण से ही दुख था? अब बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? 2 मित्र थे, गोलू मोलू, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, छोटा सा। 2 मित्र थे, गोलू और मोलू। अब गोलू एक दिन मोलू से कह रहा था कि यार बचपन से लेके आज तक मेरे जीवन में जो भी समस्याएं आई, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा कभी। तो उसको मोलू को लगा यार ये भावुक हो रहा है मेरे प्रति। तो उसने कहा कोई बात नहीं यार, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो वो कहता है यार बचपन में तो ये याद है, एक बार मैं साइकिल से गिर गया था, मेरे लग गई थी, तो उस समय मेरे साथ था, तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा, चिंता मत कर, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुझे याद है जब मोटरसाइकिल खरीद ली थी हमने, तो मेरा जब पहली बार एक्सीडेंट हुआ था तब भी तू मेरे साथ था, और तूने ही सब देखा था कि हाँ ये भी सही है। उसके बाद पापा ने मुझे मारा था, एक बार डांट लगी थी मुझे, तब भी तू मेरे साथ था। जब जब मैं दुखी रहा तब तू मेरे साथ रहा, और आज जो बिजनेस में मेरा इतना नुकसान हुआ है तब भी तू मेरे साथ है। सबने मेरा साथ छोड़ दिया लेकिन तू मेरे साथ है। तो वो कहता है तू चिंता मत कर यार, मैं तेरे साथ रहूँगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। तू मत रहे भाई, तू ही मनुष्य है, मुझे आज समझ में आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तेरी वजह से सारी समस्या है, तू ही मनुष्य है, जब जब बुरा होता है तू साथ होता है। ऐसे ये मोह है, मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व को अच्छा मत समझ लेना कि सब जगह मेरा साथ निभाता है, साथ नहीं निभाता, इसी के कारण से तुम दुखी हो। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मोह की महिमा है, इसका मिथ्यात्व की महिमा है। कैसी है देखो, पढ़ते हैं अपन, एक एक लाइन में बड़ा सार है, बड़ा आनंद आएगा। ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव को अनादि से पाए जाते हैं, अनादि से पाए जाते, अग्रहित मिथ्यात्व की बात है यहाँ तक, चौथे अधिकार तक। समझ में आया कि नहीं आया? पूरे चौथे अधिकार में जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र की बात है ना, उसमें केवल अग्रहित मिथ्यात्व की बात है, प्रयोजनभूत तत्व का विपरीत श्रद्धा। ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव को अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए। इससे पता चलता है कौन सा मिथ्यात्व है? अग्रहित मिथ्यात्व। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना सिखाए ही मोह के उदय से स्वयं वैसा ही परिणमन होता है, तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो वह तो नहीं मानता, अन्यथा ही मानता है। समझ में आया क्या कह रहे हैं?
कि इस जीव के मिथ्या दर्शनाधिक जो भाव है ना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र्य मिथ्यात्व के भाव है, रागादि विकारी भाव है, अनादि से पाए जाते हैं। कोई नवीन ग्रहण नहीं किए इसने। इसकी महिमा कैसी है कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना सिखाए ही मोह के उदय से स्वयं वैसा ही परिणमन होता है। जिस गति के अनुसार, जिस गति में जाता है, जिस जाति में, जिस कुल में जन्म लेता है, वहां बिना सिखाए उस रूप ही परिणमन होता है उसका। बताओ, कोई सिखाता है? अपने यहाँ क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में? जेनेटिक बोलते हैं साइंस की भाषा में। बिना सिखाए ही। हिंदू महाभारत में क्या बोला था? अभिमन्यु को क्या बोलते हैं उसको, चक्र जो होता है ना, चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था उसने, बाहर निकलना नहीं सीख पाया। वो एक अलग बात है समझ में है कि नहीं है? लेकिन कहते हैं बिना सिखाए सीख जाता है। गाय के बछड़े को दूध कहाँ से पीना है ये कौन बताता होगा? अपने आप सीख जाता है। मछली को सबसे पहले तैरना कौन सिखाता होगा? उसकी मम्मी के पापा, बड़ी बहन, बड़ा भाई, अपने आप। आप देखो, आप संसार में दुनिया कहेगी पापा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अरे उंगली नहीं पकड़ते तो भी तू सीखता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ राजू भाई? ये जीव है ना, बहुत जल्दी दूसरे को कारण बना देता है। निमित्त कारण जो होते हैं ना, बहुत जल्दी कुछ बुरा होता है तो दूसरे पे दोष लगा देता है, कुछ अच्छा होता है तो दूसरे पे लगा देता है। आपकी कृपा है भाई साहब, और भगवान की कृपा है। दो लोग, जो सामने खड़ा होता है पहले तो उसकी कृपा, और जो दूसरा भगवान की कृपा। समझ में है कि नहीं? डॉक्टर हो तो डॉक्टर की कृपा, इंजीनियर हो तो इंजीनियर की कृपा, कोई सेठ जी हो तो आपकी कृपा। जो सामने खड़ा हो पहले तो उसकी कृपा है हमारे ऊपर, और दूसरा फिर भगवान की कृपा है। बहुत जल्दी कारण बना देता है दूसरे व्यक्ति को। उसको सहज परिणमन पे विश्वास ही नहीं है, वस्तु स्वरूप का सिद्धांत नहीं है। इसका नाम है मिथ्यात्व, मोह। ये मोह की महिमा है। अंधश्रद्धा, अंधेपन में पूरा श्रेय दूसरे को दे देता है, और जब भी ये भी जानता है कि इसने कुछ नहीं किया फिर भी समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा करता है ये। जो पर्याय धारण करता है वहां बिना सिखाए ही मोह के उदय से स्वयं वैसा ही परिणमन होता है जीव को, वैसा का वैसा मोह के उदय से होता है स्वयं। अब देखो कौन सिखाता होगा जीव को व्यापार आदि, नौकरी आदि? सिखाना पड़ता है कि बिना सिखाए सीख जाता है? तो रोटी खाना कौन सिखाता है? पेट की भूख को कैसे शांत करना ये कौन सिखाता है? ये अग्रहित मिथ्यात्व है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। अब देखो, तथा मनुष्यादि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। देखो क्या महापुण्य का उदय है। पहले तो क्या आपको मनुष्य पर्याय मिल गई, अब उसमें भी दुनिया में क्या क्या चल रहा होता है, अपने अपने कुल जाति के अनुसार स्वयं परिणमन कर रहे हैं। अब यहाँ विचार करने की शक्ति है, लेकिन आप देखो राजू भाई, जिनको जैन कुल नहीं मिला ना, उन्होंने भी आत्मकल्याण के पथ पर आगे बढ़े। वो भी गौतम गणधर कौन से जैन थे? ब्राह्मण थे, वेदों का पाठ करते थे, अपने आप अहंकार में मग्न थे। लेकिन देखो भली होना, मनुष्य को विचार करने की शक्ति थी ना, जहाँ जब तक नहीं किया तब तक नहीं किया तो 4 ज्ञान के धारी हो गए सीधे। देखो ऐसे कितने जीव हैं। अपने गुरुदेव श्वेतांबर थे ना, लेकिन तत्व विचार की शक्ति थी, निर्णय करने की क्षमता है ना, उन्होंने सही निर्णय किया और श्वेतांबर पद छोड़ के दिगंबर में आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? मूल धर्म को समझ लिया, सच्चे धर्म को क्या है। मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन, कारण मिल रहे, देवसास गुरु मिल गए भैया, महामहिमा से तत्व की बात सुनने मिल गई, आत्मा की बात सुनने मिल गई, लेकिन फिर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। अभी तक संसार की व्यवस्था में उलझे हुए हो। उलझे कि नहीं उलझे? सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक लगे पड़े हैं संसार की व्यवस्थाओं में। अभी भी समझते हैं हम, थोड़ा करते हैं, थोड़ा धर्म, आत्म ध्यान, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा स्वाध्याय करने को धर्म ध्यान नहीं कहते, पर से रुचि कम होनी चाहिए, आत्मा की रुचि बढ़नी चाहिए अंदर में। जब तक आपको परद्रव्यों की महिमा आती है ना, तो समझ लो आत्मा की महिमा नहीं आती। जब तक लगता है आपको ये अच्छा है, दुनिया में ये अच्छी जगह है, यहाँ पे ऐसा और वहाँ पे ऐसा, हिस्ट्री में इस व्यक्ति ने, इस राजा ने, जब तक आपको परद्रव्य की महिमा आती है तब तक आत्मा की महिमा नहीं आती।
अब बताओ, हीरे की महिमा, करोड़ों रुपए की महिमा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को आती है? अरे चक्रवर्ती सी संपदा, इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि। जब तक आपको धनाधिक की महिमा आती है मतलब आत्मा की महिमा नहीं आती। जब तक आपको सम्मान की महिमा है, लौकिक सम्मान की महिमा है, तब तक आत्मा की महिमा नहीं है। देखो आप, धन प्रतिष्ठा मान जिसकी भी आपको परद्रव्य की महिमा आ रही है मतलब आत्मा की महिमा, भले पढ़ रहे हो आप 4 घंटा 6 घंटा खूब लगे पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तक आत्मा की महिमा नहीं, क्योंकि आप परद्रव्य में ज़्यादा उलझे पड़े हो, क्योंकि आपके अंदर से परद्रव्य की महिमा नहीं गई अभी तक। समझ में आया कि नहीं आया? कई बार मैं सोचता हूँ इस बात को राजू भाई, बहुत बार सोचता हूँ मैं। आज कितने टाइम हो गया, 13 साल लगभग हो चुके हैं जिनवाणी स्वाध्याय अध्ययन करते करते, सच्ची बात को समझते समझते, फिर भी लगता है कहीं ना कहीं हम वहीं के वहीं बैठे हैं अभी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पढ़ तो रहे हैं लेकिन अंदर में नहीं आ रहा। यहाँ पढ़ रहे हैं कि परद्रव्य त्यागने योग्य, लेकिन हम लगातार दिन रात उसको पाने की लालसा में लगे और फिर कह रहे हैं कि भैया चेंज क्यों नहीं आ रहा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पढ़ते हैं कि पर से दृष्टि हटा के आत्मा में रमझा, यही सुख है, लेकिन हम अभी भी परद्रव्य में सुख खोज रहे हैं। बताओ, अब तो समझ में आ गया, अब सम्यक दर्शन। समझ में आ गया का क्या मतलब है? मान तो तुम वही रहे हो ना। तुमने यदि आत्मा में सुख समझा होता ना तो तुम्हें रसगुल्ले में आनंद नहीं आता, तुम इतना ज़्यादा तुम भोगों में नहीं फंसते। लेकिन तुम कह रहे हो कि हमें भोग भी पूरे चाहिए और सम्यक दर्शन भी चाहिए, तो ऐसा तो हो सकता। भोग भी पूरे चाहिए का मतलब समझे? भोग भोगने वाला मिथ्या दृष्टि होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सम्यक दृष्टि भोग नहीं भोगता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पुण्य के उदय से ज्ञानी जीव को सारे भोग प्राप्त हो सकते हैं। अरे तीर्थंकर के जीव को भोग की क्या कमी थी? क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं थे? मैं ये कह रहा हूँ कि अवसर मिलने पर कहीं कोई पाप के उदय से भोगों में कमी हो और तू जबरदस्ती उसको इकट्ठा करने के पीछे पागल हो जाए तो तू सम्यक दृष्टि हो सकता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कई बार संसार में, भाई चक्रवर्ती भी तो चक्रवर्ती से बहुत परेशान है हम राजू भाई। कोई भी आता है कहता है भाई हम कह रहे हैं भाई स्वाध्याय का समय है और आपको लगी है खाने पीने की इच्छा है, ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ नहीं मिलता तो कहीं और से मंगाओ, ये व्यवस्था है तो होनी चाहिए। मतलब आपको स्वाध्याय की महिमा ही नहीं है। फिर कहते हैं नहीं चक्रवर्ती भी तो सारे भोग करता था लेकिन आत्मानुभव। तो हम कह रहे हैं वो आत्मा की रुचि थी, उसको नहीं मिलता ना तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, सहज रहता। ये कह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? उसको सहज मिलता है पुण्य के उदय से। आपकी थाली में रसगुल्ला आ रहा है और आप ना खाओ, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन नहीं आया तो आप गुस्सा मत करो, हम तो ये कह रहे हैं। इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? दुखी मत हो, कषाय मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आत्मा की महिमा, स्वाध्याय की महिमा बिल्कुल नहीं है। अब आई बात समझ में? कितना सिंपल है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको भोग मिल रहा है और आप जबरदस्ती दूर भग रहे हैं, भोगो नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे हम ये बात। वो तो अपने आप समय आने पर छूटता ही छूटता है। हम तो ये कह रहे हैं कि पाप के उदय से कोई सुख सामग्री आपको नहीं मिलती है तो आप कषाय मत करो, आकुलता मत करो, दुखी मत हो, ये कह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इतना है। श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता। तो बार बार समझा रहे हैं आत्मा की महिमा। संसार में सब अप्रयोजन है, तू प्रयोजन भूत तत्व को जान। ये पूरा संसार अप्रयोजन भूत है और प्रयोजन भूत ये जीव तत्व है। तू पूरी दुनिया को जानने में समय लगा रहा है लेकिन अपने को नहीं जान रहा, ये गलती है, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्या चारित्र है। समझ में आया कि नहीं आया? पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करता है, अपने को नहीं जानने की कोशिश करता है, ये मिथ्या ज्ञान है। और पर द्रव्यों में प्रवृत्ति करना चाहता है, बनती तो नहीं है, चाहता है, और अपने को नहीं देखता, इसका नाम है मिथ्याचारिता। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी प्रवृत्ति जीव की होती है और ये सब कब होता है? मोह के उदय में, मोह के कारण से ऐसा होता है। ठीक है। श्री गुरु के उपदेश का बारंबार निमित्त बनता है, पर वो बारंबार समझाते हैं पर ये कुछ विचार करता नहीं। बार बार कितना समझा। अपने गुरुदेव के प्रवचनों में जगह जगह आत्मा की महिमा है, जगह जगह हर जगह आत्मा की महिमा है। कोई भी अनुयोग पे प्रवचन कर रहे हो, आत्मा की मुख्यता से किया उन्होंने, लेकिन फिर भी इस जीव को आत्मा सिवाय सब कुछ अच्छा लग रहा है संसार में।
कपड़े एक नंबर होने चाहिए भाई, खाना एक नंबर क्वालिटी का होना चाहिए, सारी भोग व्यवस्था सुख सामग्री सब हमारे पास होना चाहिए, हर चीज़ ए नंबर चाहिए, हमें 1 नंबर चाहिए। आत्मा की बात करो तो हो जाए, ठीक है, सुन लिया ना 1 घंटा हो गया काम। समझ में आया कि नहीं आया? इसे कहते हैं मोह की महिमा, ये मोह का उदय है। ऐसा है, स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। स्वयं को भाषित होता है, प्रत्यक्ष पता चलता है कि भाई ये आत्मा निकल गई, शरीर पड़ा रह गया, सारे फंक्शन काम करना बंद कर रहे हैं शरीर के। जैसे वो मेन लाइन बंद कर दो तो पंखे टीवी कूलर सब बंद हो जाते हैं ना, ऐसे ही जरा आत्मा बाहर निकला और शरीर के सारे इंद्रियां फिर प्रत्यक्ष देखता है, भाषित होता है। फिर भी पाप के उदय में दुख मिलना, पुण्य के उदय में सुख मिलना, ये अन्य जीवों को भी प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है, फिर भी विचार नहीं करता। सोचो, समझ में ही नहीं आता। अब ऐसा करता है तो कैसे करता है, देखो ये बताते हैं। मरण होने पर भी शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है, वहाँ व्यंतरादि अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। मरण होने पर भी शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न देखे जाते हैं, सबको पता चल रहा है, पूरी दुनिया समझ रही है। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है, ये भी सब समझ रहे हैं। अभी तो ऐसे प्रमाण भी बहुत मिल गए जाति स्मरण ज्ञान के, बहुत हैं। वहाँ व्यंतरादिक अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती, होती ही नहीं हो। क्यों? मोह का उदय, मोह हावी हो रहा है इसके ऊपर। ये हावी हो जाता है ना, विकार जब हावी होता है तो इसको सही गलत का विवेक नहीं रहता। जब क्रोध हावी होता है ना, तब उसको है ना सही गलत दिखाई नहीं देता। बाद में समझ में आता है, अरे मैंने क्या किया, मुझे गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, सॉरी, क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, मांगता रहा, लेकिन बोल दिया वो तो अब कुछ नहीं हो सकता। अहंकार जब हावी होता है ना जीव पर, तब उसे सही गलत का विवेक नहीं होता। अपने मान कषाय के पोषण के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, धर्म अधर्म का विचार नहीं करता। जब छल कपट माया कसाय हावी होती है ना, तो किसी के साथ भी धोखा करता है, उसके जीवन में क्या होने वाला है उसका विचार नहीं करता। कल मेरे छल के कारण से वो आत्महत्या भी कर सकता है, इसका भी विचार नहीं करता। सही गलत का विवेक खो देता है जीव, जब ये विकार हावी होता है। लालच हावी होता है ना, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब कोई चीज़ चाहता है ना, प्राप्त करना चाहता है, तो उससे भले किसी की जान भी जा रही हो तो परवाह नहीं करता। अपनी जान चली जाए तो परवाह नहीं करता। पढ़ा था ना अपन ने 4 कसाई के प्रकरण में, समझ में आया कि नहीं आया? कर्म की अपेक्षा से दुख, तो ऐसा होता है। सही गलत का विचार नहीं करता ये जी। व्यंतर आदि अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं होती है, होती नहीं है। अपने आप को देखना नहीं चाहता, अभी भी अपने को शरीर मान के बैठा है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है, अभी भी शरीर के लिए सब करना चाहता है। स्त्री पुत्र मकान दुकान जो प्रत्यक्ष भिन्न देखे जाते हैं, उन्हें अपना मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरों से द्वेष करता है, अपनों से राग करता है। अब बताओ आप, संसार की विडंबना कैसी है, और सोचता है सम्यक दर्शन हो जाए बस। ये तो वही बात है राजू भाई कि शक्कर खाते जा रहे हैं और कह रहे हैं भाई डायबिटीज ठीक हो जाए बस, हम तो ये चाहते हैं। तो हो सकती नहीं। कई लोग मैंने ऐसे सुने, वो कहते हैं भाई ये सब तो बेकार की बातें हैं, देखो रात्रि भोजन का त्याग करना, जमीकन छोड़ना, नित्य जिनालय जाना, ये तो ठीक है, मेन तो आत्मा को समझना है, सम्यक दर्शन वहीं से होना है। ठीक है भाई साहब, ये वही वाले लोग हैं, वही लोग हैं जो कह रहे थे वो शक्कर खाने में कोई बीमारी नहीं है, दवाई लो बस तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। भाई साहब कभी ठीक नहीं होगी। कोई डॉक्टर दुनिया का ये नहीं कहेगा कि आप शक्कर खाते रहो, मीठा खूब खाओ, तला हुआ खूब खाओ और ये दवाई लेते रहो, इंजेक्शन लेते रहो, आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। कोई दुनिया का डॉक्टर ऐसा नहीं बोलेगा। ऐसे ही कोई श्री गुरु ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम मंदिर मत जाओ, तुम खूब रात्रि में खाओ, खूब जो करना है वो करो, मस्ती करो, बस आत्मा का चिंतन करते रहना बैठ करके सुबह शाम, तो आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं भाई साहब, गलत दिशा में हो आप। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है।
शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं होती। स्त्री पुत्रादि अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, प्रत्यक्ष सामने, स्वार्थ के सगे। राजू भाई, अपना ही बेटा, पूरी दुनिया क्या कहती है, माँ का दिल माँ का दिल कहती है ना, पिता का दिल, पिता का प्रेम, सब कुछ लुटा देते हैं। भैया जब जवान बेटा कुछ कमाता नहीं हो ना, तो माता पिता भी कह देते हैं, चिल्लाने लगते हैं, डांटने लगते हैं। स्वार्थ के सगे आप प्रत्यक्ष देखोगे, जब कोई जवान बेटा कमाता नहीं हो ना, तब घर में ना तो भाई बहन इज्जत देते हैं ना माता पिता। जैसे वो एक छोटा सा जानवर बांध दिया जाता है ना लोहे की चेन से गेट पर, बिल्कुल उसके जैसा व्यवहार किया जाता है उस व्यक्ति के साथ, जब जवान बेटा कमाता नहीं है तो। और अगर वो पैसा कमाना शुरू कर दे तो फिर देखो कैसे आओ भगत होती है। ये प्रत्यक्ष स्वार्थ के सगे हैं। स्त्री पुत्र मकान दुकान रिश्ते संबंध सब जरूरत पड़ने पर आप सब याद आते हैं, जरूरत नहीं हो तो किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। लेकिन फिर भी ये मोह इतना हावी हो रहा है ना, वो बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, मक्खी देखकर भी निकल जाता है। हमें है कि नहीं है, जब मोह इतना हावी होता है। लोग कहते हैं ना, आंखों देखे मक्खी निकली नहीं जाती। अरे जब मोह हावी होता है ना, तो मक्खी निकाल करके धीरे से चुप कर फेंक देता है, कोई देख तो नहीं रहा ले है कि नहीं है, तो यही करता है जी। श्री गुरु समझाते हैं स्वार्थ के सगे हैं, इन्हीं के कारण से तू संसार में भटक रहा है। अनादिकाल से हर भव में तुझे ऐसे ही अनेकों रिश्तेदार मिले और तू इन्हीं के सेवा में लगा रहा, तूने अपना कल्याण नहीं किया। वो गुरुजी की बात को सुनता है और अगले दिन ठीक है यार, सुन लिया 1 घंटा आपकी बात को, बहुत है करके निकल जाता है। फर्क ही नहीं पड़ता, अंदर में विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता, अंदर में स्वीकार नहीं करता उस बात को। स्वीकृति में ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है राजू भाई। स्वीकृति में दिन रात मेहनत करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। आप कहो बैठे बैठे जो शास्त्र में लिखा है वो पढ़ते रहो, सुबह से लेकर शाम तक माला फेरते रहो, जब करते रहो, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। सच्ची बात को स्वीकार करने में दम लगती है, इसका नाम पुरुषार्थ है, इसमें मेहनत है। हर कोई नहीं कर पाता। सच्ची बात को लोग समझते हैं, सुनते हैं। मैंने तो ये तक देता है, बहुत लोग कहते हैं भाई आपकी बात तो सही है लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते, लोग क्या कहेंगे, हमें गलत दिशा में डाल देंगे। कई लोग तो मैंने ऐसा सुना है, भैया अपनी बातें जो अच्छी लगती हो ना शास्त्र की, मैं कहूँ किसी से तो लोग कहते हैं भाई बात तो तुम्हारी सही है लेकिन हम भी ऐसा कहेंगे तो लोग हमें सोनगढ़िया कहने लग जाएंगे। ये तक कहते हैं लोग, बताओ आप। मोह हावी है, मोह हावी है। दुनिया की नज़र से अपने को बनाना चाहता है, स्वयं निर्णय नहीं करना चाहता। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, इसी बात से दुखी है, उसी को लेकर के अपना जीवन जीता है। समझ में आया? स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं कुछ का कुछ। ये उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरकादि में गमन करने के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। प्रत्यक्ष विपरीत होते देखे जाते हैं राजू भाई। अगर किसी को भी लगता है ना, आजकल सबको ऐसा ही लगता है भाई सब दुनिया के बेटे होते होंगे, हमारे तो हर किसी को ये गलत फहमी है, हर किसी को। जिनके जो माता पिता वृद्धाश्रम में पढ़े ना आज, उनसे पूछो क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारे बेटे ऐसा करेंगे कभी? एक कहानी है छोटी सी, सत्य कथा। एक व्यक्ति अपने माता पिता को ट्रेन में बिठा देता है और स्टेशन बता देता है कौन से स्टेशन पे उतरना है, और एक लेटर हाथ में दे देता है। वो कहता है ये छोटे भाई का एड्रेस है, आप वहाँ चले जाओ। अब स्टेशन पे उतर जाते हैं, छोटा भाई लेने आता नहीं है, वो चिट्ठी लेके बैठे रहते हैं। एक चाय वाला बहुत देर तक उन्हें देख रहा होता है, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। वो पूछता है आपको कुछ चाहिए क्या? मेरा बेटा लेने आने वाला था लेकिन आया नहीं, ये उसका एड्रेस इस पेज पे लिखा है, लगता है हमें ही जाना पड़ेगा, वो कहीं बिजी हो गया होगा। जब चाय वाले ने पेज पढ़ा तो उस पर लिखा था भैया यदि आप इस चिट्ठी को पढ़ पा रहे हैं तो कृपया अपने नगर के किसी वृद्धाश्रम में इन्हें छोड़ दीजिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? संसार के ये हालात हैं, लोग कैसे जीवन जी रहे हैं किसी को पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है। देख करके भी अनदेखा कर देते हैं लोग, हमें क्या लेना देना।
समझ में आया कि नहीं आया? वस्तु स्वरूप ऐसा है राजू भाई, और प्रत्येक जीव अपने पाप पुण्य के फल में ऐसा जीवन जी रहा है। संसार में प्रत्येक जीव दुखी है, कोई जीव ऐसा नहीं है जो सुखी हो। कोई जीव यदि वो संसार में है तो दुखी है। हाँ, सम्यक दृष्टि जीवों को छोड़कर। समझ में आया? जिनको वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धा है, ऐसे जीवों को छोड़कर प्रत्येक जीव दुखी है संसार में। अब देखो, स्त्री पुत्र मकान दुकान क्या दिखा है, विपरीत होते दिखाई देते हैं। अगर आपको लगता है ना ये आपके सगे हैं, आपकी बात मानते हैं, कभी उनकी किसी बात को टाल करके देखना, आपको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। जिस बेटे पर आपको इतना नाज हो ना, कभी उसकी बात माने बिना उसको डांट देना एक आध बार, कभी उसके विपरीत प्रवर्तन करना, फिर आपको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, पता चल जाएगा ये कितना सगा है। समझ में आया कि नहीं आया? जो वो चाहता है उसके विपरीत करना, मना करना उसको किसी चीज़ के लिए, पता चलेगा आपको। गुस्सा करते देखे जाते हैं बच्चे, अपने माता पिता को हाथ तक उठा देते हैं आजकल, तो बहुत हालत ख़राब है। और माता पिता भी कहते हैं हम क्या कर सकते हैं भाई। समझ में आया कि नहीं आया? उनके अर्थ नरकादिक में गमन करने के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है, नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। एक चोर था राजू भाई, चोरी करता था अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। एक बार क्या हुआ, उसे एक साधु मिल गए रास्ते में। साधु ने कहा, बेटा ये तुम क्या करते रहते हो, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है, कोई मेहनत का काम करो। उसने कहा, साधु महाराज आप क्या समझते हो, चोरी करने में मेहनत नहीं लगती। भाई साहब, एक तो रात को करना पड़ता है, ये काम दिन में नहीं होता, हमारी नींद खराब होती है हमारी। दूसरी बात, कहाँ कैसे घुसना है, कैसे ताला तोड़ना है, किसी को पता भी चले बिना कैसे क्या माल उठाना है, कहाँ बेचना है, कहाँ क्या करना है, बहुत दिमाग है इसमें। ये कोई हर किसी के बस की बात नहीं है, मेहनत का काम है ये। करता क्यों है? परिवार के पालन पोषण के लिए। अच्छा क्यों भाई? अरे मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए मेरी जान भी देने को तैयार है। मेरा परिवार बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मेरे परिवार में सब लोग, इसलिए मेरी बहुत भावना होती है मैं उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करूं। और दूसरा कोई काम मुझे आता नहीं है, मैं इसी में माहिर हूँ, इसलिए मैं ये करता हूँ। तो तुम इसलिए करते हो कि तुम्हारा परिवार तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तुम अपने परिवार के लिए चोरी करते हो। ठीक है, अगर मैं ये बता दूं कि तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार नहीं करता, ये प्यार झूठा है, तो तुम चोरी करना छोड़ दोगे? महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे परिवार को मुझसे ज़्यादा आप जानते हो क्या? मैं जानता हूँ, दिन रात मेरी सेवा में लगे रहते हैं भैया। जैसे ही मैं जाऊँगा भैया देखो चाय पानी सब जूस वो सब तैयार मिलेगा मुझे। तुझे वस्तु स्वरूप का ज्ञान मैं कराता हूँ, बस तू थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान ले आज। अच्छा महाराज बोलो क्या करना होगा? तुझे करना सिर्फ इतना है, आज जब तू घर जाएगा और तुझे चाय पानी जो भी पिलाया जाएगा, तू मरने का नाटक करना बस, बाकी मैं आऊँगा, मैं संभाल लूँगा, बाकी काम मेरा। चोर गया, चोर की पत्नी उसके लिए पानी लाई, पानी पीकर उसने मरने का नाटक किया। इतने में साधु महाराज बाहर से निकले, सब लोग रो रहे थे, पति के मरने पर दुखी थे। साधु महाराज बाहर से निकले, मरे हुए आदमी को जिंदा करवाओ, मरे हुए आदमी को जिंदा करवाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ साधु महाराज आओ, आपकी बहुत ज़रूरत है, आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अच्छा क्या हुआ? ये अभी अभी मरे ताजे ताजे, इनको आप जिंदा कर दो बस, इतना सही काम था। उन्होंने कहा कि मैं इसको जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मेरे पास ये मंत्रित जल है, मंत्रित जल है मेरे पास, जो इसको पी लेगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये मंत्रित जल है, पवित्र जल है, जो व्यक्ति इसको पी लेगा वो तो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। अभी हुआ ये, सबसे पहले पत्नी से पूछा गया कि आपके पति हैं, आप ये जल पी लो। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, ये मर भी जाते तो क्या हुआ, मैं तो अभी जवान हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी है, मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे जिएंगे? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने साफ इनकार कर दिया, अरे पिताजी गए तो गए, हमारे सामने हमारा पूरा जीवन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन इस जल पीने को तैयार नहीं। बेटी से पूछा गया, बेटी ने भी कह दिया मेरे विवाह होना है, मेरा पूरा जीवन मेरे सामने है, मैं क्यों अपनी जान दूँ?
वो अपने कर्म के उदय से मर गए, मैं क्यों अपनी जान लूँ। यहाँ कर्म याद आ जाता है लोगों को, पूरा अध्यात्म ऐसी जगह पे पूरी तरह फिट होता है उनका। उसने भी नहीं पिया। उस चोर की माँ से बोला, भाई तुम्हारा तो बेटा है, तुम तो पी लो। अरे सवाल ही नहीं, वो मरा अपने कर्म से मरा है, मैं क्यों पीऊँ, मैं ऐसे नहीं पी सकती। उसने कहा ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं ही पी लेता हूँ। सब हाँ ये ठीक है, सब खुश हो गए, हाँ साधु महाराज ये ठीक है, आप पी लो। साधु महाराज ने जल पिया। अब जल तो सामान्य जल था और वो चोर जिंदा हो गया। साधु महाराज भी नहीं मरे, जल तो सामान्य जल था। लेकिन चोर को बात समझ में आ गई कि सारे स्वार्थ के सगे, कोई भी प्यार करता, सब झूठे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये सच सभी को जान लेना चाहिए। कोई दुनिया में साथ देने वाला नहीं। आजकल तो दुनिया इतनी आगे हो गई है, बात चल रही थी ना, दुनिया इतनी आगे हो गई है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ही नहीं। क्या करोगे आप? नरकादि में गमन करने के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। अब सोचो आप, वो चोर चोरी करता है तो सब लोग पाप भुगतेंगे कि चोर की चोरी का पाप चोर को भुगतना है? बताओ, सोचो आप, चोर की चोरी का पाप चोर भुगतेगा, लेकिन उसकी चोरी का अनाज सब खा रहे हैं। खा रहे कि नहीं? मजे सब लूट रहे हैं, लेकिन पाप वो कर रहा है ना, पाप उसको भुगतना है। इसलिए कभी बुरा काम नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, जबरदस्ती का व्यापार में दूसरों को पागल नहीं बनाना, कभी ऐसा कोई काम मत करना। जनता को नहीं लूटना, चोरी बहुत बड़ा पाप है। धनाधिक सामग्री किसी के होती देखी जाती है, ये उन्हें अपनी मानता है, तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं एवं उत्पन्न होती है तथा विनष्ट होती दिखाई देती है, यह वृथा स्वयं करता होता है। देखो, धनाधिक सामग्री किसी के होती देखी जाती है, ये उन्हें अपनी मानता है। प्रत्यक्ष देखा जाता है, ये धन अभी किसी के जा रहा है, कभी किसी के जा रहा है, कभी किसी के जा रहा है, फिर भी अपना मान के बैठ जाता है। लाखों का नुकसान होता है, फिर भी अपना मान के बैठा है, धन मेरा है। पढ़ा था ना अपन ने वैराग्य भावना में, धन लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। धन लक्ष्मी वैश्या सम चंचल, या का कौन पतियारा है। धन लक्ष्मी को वैश्या के समान कहा है, वैश्या के समान लोग पूजा करते हैं। बताओ, इसका कोई एक पति नहीं होता ना वैश्या का, जैसे धन लक्ष्मी किसी एक की नहीं हुई आज तक, लोग इसकी पूजा करे जा रहे हैं जबरदस्ती। ऐसा कौन पति होगा जो वैश्या की पूजा करे? तो तू सबके पास जाती है, कोई बात नहीं, मैं मेरे लिए तू ही देवी है, कोई है ऐसा दुनिया में? लेकिन फिर भी मूढ़ अज्ञानी जीव अनादिकाल से यही प्रवर्तन कर रहा है। समझ में आया? शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती है, वृथा स्वयं करता होता है, अपने आप को करता मानता है। वहाँ जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है, उसे तो कहता है मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूँ, ऐसा ही होना था, अथवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता है। परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता ही रहना था, सो विचार नहीं। अब देखो आप, कंपनी में कुछ अच्छा हो जाए तो हमने मेहनत की, बुरा हो गया तो पता नहीं कैसे हो गया, मैं आया कि नहीं आया। चाय अच्छी बन गई तो भाई साहब मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, तुम पी के देखो, थोड़ी शक्कर ज़्यादा हो गई तो यार बनाता तो मैं बहुत अच्छी, पता नहीं आज शक्कर कैसे ज़्यादा हो गई। मतलब बुरा काम का दोष अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेता है, अच्छे काम का पूरा श्रेय लेना चाहता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक व्यक्ति थे, उनके 4 बेटे थे। अब एक बनता है कलेक्टर, एक बनता है डॉक्टर, और एक बनता है इंजीनियर, और तीसरा बन जाता है चोर। समझ में आया कि नहीं आया? एक कलेक्टर है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, तीसरा चोर है। अब उसके पुराने मित्र मिले उस व्यक्ति के, कभी किसी चाय की दुकान पर बैठे हुए अखबार पढ़ते हुए मिल गए, और भाई साहब कैसा चल रहा है? सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, ज़िंदगी मज़े में है। आपके 4 बेटे हैं ना? हाँ। क्या करते हैं वो लोग? अरे उनके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, एक बच्चे को मैंने डॉक्टर बना दिया, एक बच्चे को मैंने कलेक्टर बना दिया, एक को इंजीनियर बना दिया, और चौथा वो तो यार कुछ कर ही नहीं पाया, वो तो चोर रह गया। समझ में आया कि नहीं आया? 3 को तो तूने बना दिया और चौथे को वो रह गया, वो कुछ कर नहीं पाया।
अब बताओ, स्वयमेव होते परिणमन में स्वयं को कर्ता मानता है ये जीव, मैंने किया। अब सच बात बताऊं तो ये डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने ना, वो तो अपनी मेहनत से बने, लेकिन चोर बनाने के लिए तूने बहुत कुछ किया होगा कि ये सुधर जाए, लेकिन ये सुधरा नहीं। समझ में है कि नहीं है? सच तो ये है, तूने कितनी बार दिन रात सोचा होगा, ट्यूशन लगाई होगी, पढ़ाई पे उसकी पे ज़्यादा ध्यान दिया होगा कि ये 3 तो पढ़ लेते, अपना इसकी चिंता ज़्यादा है, इसकी चिंता ज़्यादा है, बहुत कुछ करके देखा होगा, लेकिन उसका परिणमन होना ही वैसा ही था, तो कुछ कर ही नहीं सकता। इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता ये चीज। समझ में आया कि नहीं आया? वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है कि मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, ऐसे ही होना था, अथवा ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, ऐसा मानता है। परंतु या तो सर्व का कर्ता होना था या सर्व का अकर्ता रहना था, इसका इसको विचार ही नहीं। क्लियर है? देखो, अब देखो, और तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। मरण तो होगा ये सबको पता है, लेकिन कुछ कर्तव्य नहीं करता, सही गलत में क्या करना क्या नहीं करना वो नहीं सोचता। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। समझ है कि नहीं है? आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करता, इस पर्याय के लिए, शरीर पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा तो और शरीर जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही हैं, कभी कहता है पुत्राधिक रहेंगे तो मैं जीऊंगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं, पागल की तरह कुछ भी कहता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। समझ में है कि नहीं है? कभी कहता है भाई मुझे जला देंगे मरने के बाद, कभी कहता है मैं तो आत्मा हूँ, शरीर को जला देंगे वेद विज्ञान कर लेता है थोड़ी देर के लिए। हाँ? कभी कहता है भाई अगर हमने कुछ अच्छा कार्य किया तो कार्य जीवित रहता है मनुष्य का, बड़ी सी प्रतिमा बनवा दो पटेल की तो हमारा यश चलता रहेगा, कोई ऐसा किला बनवा दो, कोई ऐसा बांध बनवा दो यश के लिए। कोई कहता है भाई पुत्र आदि के कुल है तो जीवित है, आपको मिलेंगे ऐसे लोग। पुत्र की कामना करने वालों का यही विचार रहता है कि कुल चलता रहना चाहिए तो हम जीवित है, नहीं तो पागल की बातें कुछ भी बकता है, जो मन में आ रहा है बके जा रहा है, उसको खुद ही विवेक नहीं है क्या कह रहा है। किसका नाम रहा है भाई, किसका यश रहा है बताओ? अरे भूतकाल के तीर्थंकर के नाम याद नहीं है किसी को? तीर्थंकरों से ज्यादा पुण्यवान जीव इस पूरे संसार में कोई नहीं होता। ऐसा कौन सा महान कार्य करोगे कि लोग याद करें तुम्हें? हो कौन भाई साहब आप तुम्हें याद करें? व्यक्ति को अपने से फुर्सत नहीं मिल रही है, शरीर से, अपने कामों से फुर्सत नहीं है। राजू भाई आप कितना ही अच्छा काम कर लो, सबको अपने अच्छे काम की चिंता रहती है, आपकी चिंता आपसे कोई मतलब ही नहीं है, उसे अपना देखना है। मैंने बताया था ना, जब दो लोग किसी पार्टी में जाते हैं ना, नए नए कपड़े पहन करके, पहला या दूसरे से पूछता है और भाई कैसा लग रहा हूँ मैं, ठीक तो लग रहा हूँ? वो उसको देखता तक नहीं है, वो कहता है तू तो ठीक ही लग रहा है, ये बता मैं कैसा लग रहा हूँ अपनी अपनी चिंता है, दूसरे से मतलब ही नहीं है। वही पूरी दुनिया ये समझती है लोग मुझे देखेंगे, और सबको यही लगता है वो सब इसी भ्रम में है, इसी भ्रम में जी रहे हैं सब लोग कि दुनिया मुझे देखेगी। तुम हो कौन है तुम्हें देखेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा है, मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। कभी मैं मरूंगा शरीर को जला देंगे, मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो जीवित रहेंगे, कभी कहता है पुत्राधिक रहेंगे तो जीवित रहेंगे। इस प्रकार पागल की भांति बकता रहता है। अपने को परलोक जाना है यह प्रत्यक्ष जानता है, उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट ना हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन करता है। देखो कितना घोर मिथ्यात्व है इस जीव के मन में। ये मोह का तीव्र उदय है, मोह हावी होता है तो ऐसा ही होता है जीव। परलोक में जाना है, प्रत्यक्ष देख रहा है कि यहाँ से मरण होना निश्चित है, 100%, दूसरी गति में जाएगा, फिर भी उसके तो इष्ट अनिष्ट का विवेक नहीं है, यहाँ पाप पुण्य का विवेक नहीं है, सही गलत का विवेक नहीं है। लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप के फल में गति घोटी होती है, पुण्य के फल में गति अच्छी होती है, और धर्म ही मुक्ति का मार्ग है, प्रत्यक्ष दिख रहा है।
लेकिन फिर भी पाप पुण्य का विचार किए बिना जो मन में आ रहा है कर रहा है। करोड़ों की रिश्वत ले रहे हैं लोग, देश को धोखा दे रहे हैं, परिवार को धोखा दे रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं, और फिर भी खुश है। उन्हें लगता है कि भगवान खुद उनकी सेवा करेंगे ऊपर जा करके। बड़ा सोचने विचारने की बात है। विकल्प ही नहीं आता मन में। करे जा रहे हैं, इकट्ठा करे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं तिजोरियां। खर्च करने का टाइम नहीं है, लेकिन भरने का टाइम है। देख रहे हो आप? अरे कपड़े की दुकान में भी काम करने वाला व्यक्ति सोचता है, कहता यही है पापी पेट के लिए कमा रहे हैं। भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। पेट भरने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बुनने के उदय से मिलता ही है अपने आप। भूखा कोई नहीं सो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? खासकर जैन कुल मिल गया तो निश्चित रूप से आपको भूखा सोने की चिंता ही नहीं है, इतना तो मिलता है। लेकिन स्टेटस बनाए रखने के लिए पेट ही भरने की चिंता में दिन रात। वो कपड़े की दुकान पे काम करने वाला सीजन होता है ना, वो कहता है कि पापी पेट के लिए कमा रहे हैं लेकिन खाना नहीं खाता। दुकान पे ग्राहक इतने होते हैं, खाना खाने का टाइम ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा भी होता है। अपने को परलोक में जाना है प्रत्यक्ष जानता है, उसके इष्ट अनिष्ट का कुछ उपाय नहीं करता, कुछ भी उपाय नहीं करता। बस वर्तमान में अपने बच्चों के लिए करता है। कविता याद है ना मेरी वो, ये बच्चे क्या करेंगे उसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ मेहनत आपकी राजू भाई, भोगे दूसरा, और उसे कोई मतलब ही नहीं है, वो आपको देखेगा भी नहीं बाद में। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए। सारे लोग कौन? ये हमारे पूर्वज लोग। ये जितने भी नेता हुए महान, बड़े बड़े पूर्वज लोग हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, जिसकी भी आप नाम इतिहास में बड़े बड़े नाम पढ़ते हो, सबको ले लेना यहाँ। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए, इस संसार में आकर के क्या महानता दिखा गए। क्या करके गए? पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए। क्या महानता दिखा के गए बताओ पूर्वज लोग सब, जिन जिन के महान नाम पढ़ते हो आप हिस्ट्री में। पैदा हुए, व्यापार नौकरी वही सब सीखा, पैसा कमाना, धन कमाया, बूढ़े हो गए, लेके गए एक हाथ। कहानी पढ़ते हैं ना सिकंदर की, दोनों हाथ पसारे, कुछ भी लेके नहीं गया, बंधुजन को सौंप कर चल दिए। सबकी यही दशा है, फिर भी लगे पड़े अंधी दौड़ में। नाम कमाएंगे, प्रतिष्ठा, मान, पैसा और ऐसो आराम, कुछ नहीं, सब पागलपन है टोटल, सब पागलपन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है। बच्चों को सौंप, पूरी जिंदगी भर गधे की तरह मेहनत करेंगे और सारा पैसा बच्चे को सौंप के चले जाएंगे। बच्चा भले ही जुए में उड़ा के खत्म कर दे सब। तुम्हें क्या पता चल रहा है भाई? जनता गैराज एक मूवी है, साउथ की मूवी है, उसमें एक लाइन सुनी थी मैंने बड़ी अच्छी। जनता गैराज साउथ की एक मूवी है, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिस होता है, उसमें वो लोग रिश्वत लेते हैं और एक ही व्यक्ति ईमानदार होता है। वहाँ हीरो पहुँचता है तो रिश्वत लेने वालों से एक बात कहता है, किसके लिए ले रहे हो तुम, किसके लिए कर रहे हो ये सब चीज़ें? बच्चों के लिए। बेटा अगर काबिल हो ना तो उसे पिता की कमाई की आवश्यकता नहीं होती, और यदि बेटा नालायक हो तो कितना भी कमाओ कम पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ही है। तुम कमा कमा के रख जाओगे, उसके लिए दिन रात मेहनत करके, रिश्वत लेके, चोरी करके, सब करके रख जाओगे, गलत काम करके, कल को वो बच्चा जुए में उड़ा देगा, उसको, बच्चे को खुद को कैंसर हो गया, वो निमट गया, तो क्या हुआ उसका धन संपत्ति का? अरे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा अपने पुण्य के उदय से खाता है और अपने पाप के उदय से भूखा रहता है। आप कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन जबरदस्ती ये मोह हावी होता है तो इसको विवेक नहीं रहता सही गलत का। मोह के उदय में ये जीव सब कुछ करता है सही गलत का विवेक किए बिना। ये मोह की महिमा है। मोह समझ में आ रहा है? ऐसे मोह को हमारे वीतरागी मुनिराज त्यागते हैं। और सुनो, अभी पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट ना हो, ऐसा विचार करता है, ऐसे अनेक उपाय करता है।
किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है। अब देखो, किसी को नहीं देखा, इस लोक की सामग्री कभी अभी आज तक कोई लेके गया नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इसी लोक की सामग्री का मरते दम तक, कब तक मरते दम तक लगा रहता है। आप देखो, आज अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास करोड़ों रुपया है, अरे इनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे जिंदगी भर कमाए नहीं तो भी खा सके, इतना पैसा है कि आज उन्होंने कमाना छोड़ दिया। मरते दम तक लगे हैं और लगे रहेंगे। और तो छोड़ो, हम ये नहीं कह रहे सहज रूप से बिजनेस चल रहा है उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। कषाय कितनी है, अगर 1 नंबर से 2 नंबर पे हो जाते हैं तो दोबारा 1 नंबर होने के लिए जी जान लगा देते, खाना नहीं खाते ढंग से। समझ में आया कि नहीं आया? ये इनकी हालत है, इनका दुख ऐसा है, तीव्र दुख है, तीव्र मोह का उदय है, महादुखी जीव है, महादुखी। हमें लगता है ये सुखी होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन करता है, इसी के लिए लगा रहता है। तथा विषय कषायों की परिणति से तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंदे होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है, इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है। सो ये मोह का महात्म्य है, मोह का महात्म्य है। विषय कषायों की परिणति तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है। तो विषय कषायों की इच्छा होती है ना, स्वयं खेद खिन्न होता है उन इच्छा से। हिंसादि कार्य करता है, वहाँ भी दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु बन जाता है, लड़ाई होती है, ना खुद चैन से बैठता है ना दूसरे को बैठने देता है। लोक में निंदे होता है, पूरी दुनिया उसकी निंदा करती है, परलोक में उसकी गति बुरी होती है, सब कुछ जानता है, समझता है, फिर भी उन्हीं में प्रवर्तता है, फिर भी वही सब करता है। अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है। सो ये मोह का महात्म्य है, मोह का महात्म्य। आप समझना, मोह माने पर पदार्थों को अपना मानता है, समस्त संसार में अपना मानना चाहता है, राग द्वेष करता है ऐसा करके। मन में आया कि नहीं आया राजू भाई? मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, संसार कितना कि जितना अपना मानो उतना। मानते हैं ना हम लोग, भाई मेरा स्कूल है, मेरा घर, मेरा स्कूल, मेरा गांव, मेरा नगर, मेरा राज्य, मेरा ना भारत महान, मेरा देश। जितना अपना मानो, अपना क्या था इसमें? ना तो वो स्कूल दे रहा था, ना गांव, ना शहर, लेकिन माना सब अपना है क्या नहीं? उत्तम चंद जी सिवनी को जानते हो? उत्तम चंद जी सिवनी, हाँ, उत्तम चंद जी सिवनी वाले, सिवनी वाले है ना। तो एक बार कोटा आए हुए थे इंद्र विहार मंदिर में, और जब हम लोग 12th में थे शायद, या 11th-12th में, तो उनके प्रवचन सुनने हम गए थे इंद्र विहार मंदिर में। एक दिन संडे था, उस दिन उन्होंने प्रवचन में जो बात कही वो मुझे अभी भी याद है। जो बातें उन्होंने बताई कि जीव मोह में कैसा पागल होता है। उन्होंने कहानी सुनाई, एक बार वो किसी के घर खाना खाने जा रहे थे, उसके साथ कहीं गए थे प्रवचन करने के लिए, तो खाना खाने के लिए अपने घर ले जा रहा था। तो खाना खाने के लिए ले गए वो पंडित जी को अपने घर। तो घर ले जाते समय एक घर आया, उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी ये अपना घर है। अच्छा चलो, नहीं अभी नहीं है, ये मेरा घर था, मैंने इसको बेच दिया है, अभी मेरा नहीं है। तो मैं कि नहीं आया, थोड़ा और आगे गए, एक और घर आया, वहाँ काम चल रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्डिंग जैसी थी, फ्लैट्स वगैरह थे, काम चल रहा था वहाँ पे फ्लैट्स वगैरह करने उसका। तो उन्होंने कहा, पंडित जी यहाँ पे अपना घर ऊपर लेंगे, अपन ऊपर अपना घर है। अच्छा चलो फिर, चलो ऊपर चलो। नहीं अभी यहाँ बिल्डिंग में काम चल रहा है, इसको खरीदने की हमारी योजना बन रही है, हम जल्दी इसको खरीद लेंगे तो ये अपना हो जाएगा बाद में इस फ्लैट के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? फिर थोड़ा और आगे गए तो एक और घर आया कि पंडित जी आ गया, चलो हमारा घर आ गया। अच्छा ये आपका घर है? उन्होंने नहीं यहाँ हम किराए से रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ उसके तीनों में से कौन सा घर उसका था? ना तो पहला था, ना दूसरा था, ना ही तीसरा था, लेकिन उसकी तीनों में ममत्व बुद्धि थी, तीनों में अपनत्व बुद्धि थी। ये मोह की महिमा ऐसी है, सारे संसार को अपना बनाना चाहता है। ये अभी दादा ने शांति पाठ लिखा ना, बहुत अच्छी लाइन है।
अणु मात्र इसका नहीं है संसार में, लेकिन समस्त संसार को अपना बनाना चाहता है। अणु मात्र इसका नहीं है, पूरे संसार को लेकिन अपना बनाना चाहता है। ये जीव की इच्छा इतनी तीव्र है। समझ में आ गया? इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो, उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है। सो ये मोह का महात्म्य, ये मोह का महात्म्य है, ये मोह की महिमा है। और जिन्होंने इस मोह को जीता है उनकी महिमा अपरंपार है, वही सुखी हैं। ये मोह जिन जिनके साथ है महादुखी है, और जिन्होंने इस मोह पर विजय प्राप्त की है वही वास्तव में सच्चा सुखी है, वही हमारे आदर्श हैं। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुखों के बीज है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार ये जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन हो रहा है, अनादि काल से। ये अग्रहित मिथ्यात्व की बात है। अनादि से ये जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। विकार उत्पन्न होते हैं और नवीन कर्म का बंध होता है। कर्म के उदय में फिर विकार उत्पन्न होते हैं और फिर दोबारा कर्म का बंध होता है। अनादिकाल से जीव के संबंध पाया जाता है, और यही विकारी भाव, यही मोह भाव, मोहादि भाव दुखों के बीज हैं, अन्य कोई नहीं। अब देखो, कोई व्यक्ति आपका दुख देने वाला नहीं है, वस्तु दुख देने वाली नहीं है। आपके पास सुख सामग्री, लौकिक सामग्री है या नहीं है, ये दुख का कारण नहीं है। वास्तु दोष वगैरह दुख का कारण नहीं है। संसार में जिस जिसको आप दुख का कारण मानते हो वो दुख का कारण नहीं है। तो दुख का कारण क्या है फिर? क्यों दुखी है? कि तेरे अंदर जो ये मोह राग द्वेष के भाव है ना, ये दुख का कारण है। तेरे अंदर जो ये प्रतिपल इच्छाएं उपज रही है ना अनेक प्रकार की, ये दुख का कारण है। समझ में आया कि नहीं आया? मूल दुख का कारण तो यही, ये दुख के बीज है। इसलिए हे भव्य, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो, किसके लिए बात कही है भैया? यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो, यदि तुझे दुखी रहना है तो हमें कोई बात नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, तो रह दुखी। हम तुझसे कह ही नहीं रहे इस बात को। ये बात उससे कही जा रही है जो दुख से डरता है और सुख चाहता है। यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण, इसी से कल्याण होगा। पर उन्होंने लिखा ना छैड़ाला में, दौलत राम जी ने क्या लिखा? ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आप को भर मतवारी। मोह की शराब पिए जीव ऐसा पड़ा रहता है। यदि तू अपना कल्याण चाहता है, ताई सुनो भवि मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। जो अपना कल्याण चाहता है, सुख चाहता है, उसकी बात चल रही है। जो दुखी रहना चाहता है उससे हम कह ही नहीं रहे। जो सुख चाहता है उससे कह रहे हैं कि हे भव्य, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, मनुष्यवेद, नपुंसक, सब विकारों का अंत कर। यही कार्य है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा। बाकी दुनिया में पढ़ाई लिखाई, नौकरी और क्रिकेटर बनना या डांसर बनना, सिंगर बनना, जो जो तुझे कार्य लगता है वो सब कार्य नहीं है। कार्य क्या है? विभाव का अभाव करना ही एकमात्र कार्य है, यदि तू सुखी होना चाहता है तो। और यदि सुख नहीं हो, तुझे सुख नहीं चाहिए, दुनिया में नाम, स्टेटस, पैसा ही चाहिए, तो तुझे जो करना है कर, तेरी इच्छा। समझ में है कि नहीं है? इतना कहते हैं। इस प्रकार हमारा ये चौथा अधिकार समाप्त होता है। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के निरूपण रूप चौथा अधिकार समाप्त हुआ। अब कल पांचवें अधिकार की चर्चा चलेगी, जिसकी चर्चा करेंगे, जिसमें विविध मत समीक्षा है। यहाँ से हमारा ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण प्रारंभ होगा। पांचवें छठवें अधिकार में पूरा ग्रहित मिथ्यात्व है। अन्य मत वालों का, जो जैन कुल के बाहर है, जो अरिहंत देवसास गुरु को जानते ही नहीं है, सच्चे देवसास गुरु को, उनको क्या कैसा ग्रहित मिथ्यात्व होता है, वो पांचवें छठवें अधिकार में वर्णन आएगा। और फिर सातवें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन आएगा, जिसमें जैन कुल मिलने के बाद भी, वीतरागी देवसास गुरु मिलने के बाद भी किस किस प्रकार का मिथ्यात्व जीवों के पाया जाता है, उसकी चर्चा आएगी। वो अपन करेंगे यथा समय। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।